वेलकम बैक दोस्तों। साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है और धीरे धीरे करके क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये है हमारी वीडियो नंबर 11। हम ऑलरेडी 10 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर चुके हैं वन बाय वन। दिस इज वीडियो नंबर 11। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने पिक किया है। इसके अंदर रीवैल्यूएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन दोनों के बारे में ट्रीटमेंट है। दोस्तों बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, वीडियोस को और इन क्वेश्चंस को कर लो, बस फतेह हासिल करेंगे हम सब। एक बार आपको जरा थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डेटर्स का पॉइंट, डेटर्स, और डेटर्स में से माइनस होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और प्रोविजन का मतलब होता है गुल्लक। गुल्लक, ये गुल्लक इसलिए बनाई जाती है कि अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है, फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है, जैसे लॉस का नाम है बैड डेब्ट्स। फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है जिसका नाम है बैड डेब्ट्स, तो वो जो बैड डेब्ट्स का नुकसान है वो दोस्तों इस गुल्लक से, इस प्रोविजन से निकाला जाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो का लेक्चर नंबर है 11th और इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, इसमें सब कुछ कवर हो गया है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी एडमिशन चैप्टर चल रहा है। सन्ड्री डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अपीयरिंग इन द बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। 552 के डेटर्स हैं और 35,000 का है प्रोविजन। तो जरा एक बार बैलेंस शीट बना लेते हैं आपके साथ। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर सेक्शन बी में मिलेगा, क्योंकि सेक्शन बी थोड़ा सा अबव एवरेज सेक्शन है, तो उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। 5,52,000 डेटर्स हैं, 5,52,000 के, माइनस प्रोविजन, प्रोविजन है दोस्तों 35,000 का, और जो भी माइनस करके आएगा वो बाहर लिख देंगे। अब आपको बात समझ आनी चाहिए, डेटर है 552 के और गुल्लक में प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा है 35,000। ऑन रीवैल्यूएशन इट इज फाउंड दैट मिस्टर राजेश, वन ऑफ द डेटर्स 60,000, एक डेटर थे 60,000 के, उनका नाम था राजेश। तो 60,000 के कौन थे हमारे डेटर? बिकेम इंसॉल्वेंट, उनका दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट। ओनली 65 पैसा पर रुपी, 65 पैसा पर रुपी will only be received from his official receiver. It means एक 60,000 में से, इस 60,000 में से आपको कैश, कैश कितना मिलेगा 65 पैसा। 65 पैसे का मतलब होता है 65%, इतना मिलेगा कैश। इसका मतलब सर बाकी का क्या हो जाएगा? दोस्तों बाकी का पैसा डूब जाएगा बैड डेब्ट्स। तो 65% अगर कैश मिलता है, इट मींस 35% क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स हो जाएगा। और आगे चलते हैं। पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन, प्रोविजन मेंटेन करना है 6% ऑन डेटर, इट मींस प्रोविजन भी 6% होना चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? द अमाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बड़ी सारी बातें उन्होंने पूछी हैं, तीन बातें पूछी हैं, तो पहले जरा आराम से समझते हैं। पहले तो जरा फिगर्स में बात करते हैं। 60,000 का 65%, इट मींस अगर हम रुपीज में बात करें तो 39,000 आपको कैश मिला है, और अगर हम बात करें 60 में से तो 21,000 के हो गए बैड डेब्ट्स।
अब आपको पता है बैड डेब्ट्स हो गए 21,000 के। ये तो कैश, कैश तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर प्लस हो जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर कैश प्लस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बैड डेब्ट्स की, 21,000 डूब गए, और क्या आपने कोई गुल्लक बना रखी थी, कोई रिजर्व या कोई प्रोविजन बना रखा, तो आंसर इज यस। इट मींस 21,000 आप कहां से निकालोगे, प्रोविजन से, इस गुल्लक से निकालोगे। इस गुल्लक में कितने पैसे पड़े थे, 35,000, उसमें से माइनस कितने का नुकसान हुआ, 21,000 का नुकसान हो गया। इट मींस अभी भी प्रोविजन के अंदर कितना बैलेंस बचा है, प्रोविजन के अंदर अभी भी कितना बैलेंस बचा है, 14,000। क्या सर ये 21,000 आपके रीवैल्यूएशन में आएंगे, क्या ये रीवैल्यूएशन में आएंगे? सो आंसर इज नो। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज ये जो लॉस है, इस लॉस के लिए आपने पहले से ही क्या बना रखा है, प्रोविजन। और ये लॉस कहाँ चला गया, ये लॉस चला गया इस प्रोविजन के अंदर। इट मींस रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। अब बच्चे का क्वेश्चन है, सर अगर यहाँ 41,000 होता, अगर बैड डेब्ट्स 41,000 होते और प्रोविजन में है 35, तो 35 तो मैं प्रोविजन से निकाल लेता, बाकी के 6,000 वो आते रीवैल्यूएशन, वो हमारी पॉकेट से जाते 6,000। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ज्यादा होंगे तो रीवैल्यूएशन में आएगा, कम होंगे तो ये इस गुल्लक से निकल जाएगा, और गुल्लक के अंदर बैलेंस कितना बचा, 14,000। अब क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर ये बताओ, अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, नई बैलेंस शीट, तो नई बैलेंस शीट के अंदर, नई बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास डेटर्स कितने के आएंगे? तो बहुत ध्यान से देखना, डेटर्स दे रखे हैं आपको, टोटल डेटर्स हैं 5,52,000 के। उसमें से कितने डेटर्स खत्म हो गए, 60,000 के डेटर्स पूरे खत्म, कुछ डूब गए, कुछ ने कैश दे दिया। इसका मतलब टोटल कितने डेटर्स खत्म हो गए, 60,000 के डेटर खत्म। तो 552,000 में से 60,000 हमने किया, तो हमारे पास डेटर्स कितने के बच्चे, 4,92,000। और अगर मैं बात करूं प्रोविजन की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो प्रोविजन, प्रोविजन कितना बचा मेरे पास, प्रोविजन बचा 14,000 का, 14,000 का प्रोविजन है। इतना क्वेश्चन समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। उन्होंने पूछा था, पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन 6% प्रोविजन, 6% प्रोविजन बनाना है। तो आपको पता है 449 है, अगर मैं यहीं पे वर्किंग्स करके दिखाऊं, 492 का उन्होंने कहा प्रोविजन बनाओ 6%। तो अगर हम 6% प्रोविजन बनाते हैं 492 का, तो फाइनली ये कितना हो गया, 492 का 6%, ये आ गया 29,520। इतना प्रोविजन मेंटेन करना है। ध्यान से देखो, 14,000 ऑलरेडी मेंटेन्ड है। अगर हम बैलेंस शीट के अंदर देखें, 14 ऑलरेडी मेंटेन्ड है, कितना और बनाऊं, टोटल बनाना है 29,000, 14 ऑलरेडी मेंटेन है, इसका मतलब 15,520 रुपए का प्रोविजन हम और बनाएंगे, जिससे हमारा टोटल प्रोविजन कितना हो जाए, 69,520। तो 15,000 का प्रोविजन आप और बनाओगे, न्यू प्रोविजन। और सर प्रोविजन हमारी क्या होती है, प्रोविजन हमारी होती है लायबिलिटी। प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा, लायबिलिटी हमेशा हमें नुकसान देती है। और नुकसान देने का मतलब कौन से अकाउंट में आती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ आती है लायबिलिटी, यहाँ पे।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना प्रोविजन आपने और बनाया है? 15,520। तो ये रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, ये नुकसान आएगा। बैड डेब्ट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज पहले ही गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है। तो ये है ओवरऑल ट्रीटमेंट, वन बाय वन मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा था अमाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन के अकाउंट में डेबिट कितना होगा? दोस्तों डेबिट का मतलब है कितना पैसा बैड डेब्ट्स का कहां चला गया? प्रोविजन के अकाउंट में। तो बैड डेब्ट्स की वजह से प्रोविजन क्या हो जाता है? डेबिट। तो पहला आंसर आया 21,000। फिर पूछा है रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? तो रीवैल्यूएशन में कितना आया था? 15,520। तो ये आंसर ठीक लग रहा है, 21,000, 15,520। और लास्ट में पूछा है अमाउंट क्रेडिटेड टू प्रोविजन, कितना क्रेडिट करा? तो आपने कितना और प्रोविजन डाला था? आपने डाला था 15,520। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कुछ इसने बता दिया किस तरह से करते हैं क्वेश्चन। और मैं चाहता हूं आपके साथ इस क्वेश्चन की एंट्रीज भी हम कर लें। एंट्रीज इसीलिए बिकॉज सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में एंट्रीज पूछी थी। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करते हैं। 60,000 के कुछ डूब गए, कुछ कैश मिला। तो सबसे पहले इसकी एंट्री करते हैं। कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला था? 39,000। 39,000 का कैश मिला। फिर कुछ पैसे बैड डेब्ट्स हो गए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेब्ट्स कितने हुए थे? 21,000। कैश मिला और एक्सपेंस हो गया 21। टू डेटर, डेटर का क्या नाम था? डेटर का नाम था राजेश। राजेश से पैसे लेने थे 60,000। पहली एंट्री ये खत्म। दूसरी एंट्री, ये बैड डेब्ट्स कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाते हैं नॉर्मली, मैं इसे क्रेडिट कर रहा हूं, मैं इसे खत्म कर रहा हूं, बैड डेब्ट्स अकाउंट। कितने के बैड डेब्ट्स हैं? 21,000। बैड डेब्ट्स यहां थे डेबिट, अब मैंने इसे खत्म कर दिया। ऊपर ये बैड डेब्ट्स चले जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बट रीवैल्यूएशन से पहले आपने एक गुल्लक बना रखी थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इस गुल्लक से पैसा निकलेगा। ये गुल्लक से कितना पैसा निकलेगा? 21,000। तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, आपको समझना है। और उसके बाद फिर आपने रीवैल्यूएशन के अंदर एक प्रोविजन डाला, एक नुकसान हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, मैं यहां लिख देता हूं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना न्यू प्रोविजन था? 15,520। तो 15,520 का न्यू प्रोविजन कहां चला गया? रीवैल्यूएशन। तो पूरा क्वेश्चन, पूरा वीडियो बना दी हमने इसकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। जाते जाते इस वीडियो के एंड में एक ही बात आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर बैड डेब्ट्स का अमाउंट, मैं यहां पे लिख देता हूं, बैड डेब्ट्स का अमाउंट अगर ज्यादा होता है प्रोविजन से, ओनली इन दैट केस, जो अमाउंट ज्यादा होता है वो अमाउंट कहां जाता है? रीवैल्यूएशन में, हमारी पॉकेट से जाता है, हमारा नुकसान होता है। बैड डेब्ट का अमाउंट प्रोविजन से ज्यादा होना चाहिए, तभी रीवैल्यूएशन पे जाता है। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।